नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुन नाज़िआत का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपको ये बता दूं कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इल्म का सदका करना और बाँटना ये माल के सदका करने से भी ज़्यादा अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि इल्म माल से बेहतर है बेशक। तो आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा। फ़इज़ा जा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़े मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे जाअतित, जाअतित। अगला लफ्ज़ है क़ाम्मतुल। क़ाम्मा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे लाजिम। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया है तो अलिफ मद्दा होगा। तो हम कायदा नूरानी कायदे में ये पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए, हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए तो उस मद को मद्दे लाजिम कहेंगे। और इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ा जाएगा फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल। मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। ताम्मतुल कुब्रा। बा हरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। और कलकला कहते हैं कि जब आप लफ्ज़ को अदा करें हुरूफ़ कलकला के, तो मखरज में हल्की सी जंबिश हो, हरकत हो। कुब्रा। हरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। तो जब ये हरूफ़ साकिन होंगे तो इन पर हम कलकला करेंगे। आयत को एक बार फिर सुन लें, ऐसे पढ़ी जाएगी फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। इंसानु में नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौन में से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा। व बुर्रिज़तिल में रा की नीचे ज़ेर है, इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका कि आपके होंठ फैल जाए। लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा व बुर्रिज़तिल जहीमु, हा हलक के दरमियान से निकाल कर पढ़ेंगे, जहीमु लिमन यरा। लिमई पर गुन्ना इसलिए करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून, उनमें से या आ गया है तो इस नून साकिन पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। सिर्फ गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे, ऐसे कहेंगे। और इदगाम का मतलब ये है कि 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए, जैसा कि या देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा इसको पढ़ा जाता है, एक मरतबा नून के साथ मिलाकर और एक मरतबा खुद। ऐसे पढ़ेंगे आयत को वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा। खड़ी ज़बर पर हम
جیسے بغیر وقف کے پڑھتے ہیں یرغا، وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ وقف کے قاعدوں میں سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ کھڑی زبر پر ہم ایسے ہی وقف کریں گے جیسے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو یرغا لکھا ہے تو ہم وقف کی صورت میں بھی یرغا ہی پڑھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ فَأَمَّا میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے فَأَمَّا، من پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس نون ساکن پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ایسے پڑھیں گے پوری آیت فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مأویٰ میں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن پر غنہ کر کے حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو اسے ہی الماوا کہنا غلط ہوگا، اور صحیح یہ ہے ہی المأویٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وَأَمَّا میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا، من میں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے خا آ گیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، وَنَهَن پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ عن الہوا، آیت ایک بار پھر سن لیں کیسے پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ مرساہا میں غا ساکن ہے، اور غا ساکن جب آ جائے تو اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر دیکھتے ہیں کون سی حرکت ہے، تو یہاں پر غا ساکن سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش ہے، تو اس غا ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ ایسے پڑھیں گی مرساہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا۔ فِيمَ أَنْتَ میں بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی من ذکراہا میں بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اور تو اس نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ رَبِّكَ میں غا کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ ایسے پڑھیں گے رَبِّكَ، اور منتہا میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، اور پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا۔
इन्नमा में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, इसलिए इन्ना पर गुन्ना करेंगे। मीम अलिफ मा पर मद है और इस मद को कहते हैं मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। अगर हुरूफ मद्दा की आप मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं कि हुरूफ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं और इनको कितना खींचते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में बता चुकी हूँ। तफसील जानने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे इन्नमा अंत मुनज़िरु। मुनज़िरु में भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है तो गुन्ना करेंगे। मुनज़िरु में यख्शाहा, इस नून साकिन पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। हम सिर्फ गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, हुरूफ यरमलून में से या आ गया है तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, जैसा कि या देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा नून के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौमा यगौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। कअन्नहुम में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। और लम यल्बसू में मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गए हैं तो वाव मद्दा हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। यल्बसू एक लफ्ज़ है और इल्ला दूसरा लफ्ज़ है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन। अशिय्यतन पर गुन्ना नहीं करेंगे इस तनवीन पर, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। और जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए उसे हमज़ा कहते हैं, तो यहाँ पर तनवीन के बाद हमज़ा आ गया है, इसलिए गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।